अस्सलामुअलैकुम। खुशीन स्टोरी सेंटर पर खुशामदीद। और हम रतबा शनास हैं। आप मलिका की फिक्र न करें, हम उस मामले को देख लेंगे। हमें जो इशारा मिला है, हम इसे पूरा करना चाहते हैं। हम पर यकीन रखें। शुवाले खामोश हो गई। वारस शाह ने अपना दस्त शफकत उसके सर पर रख दिया। अबकी ने खुद पर जबत करती सायरा खातून के कमरे में चली आई। कमरा खाली था। वो बेबसी से सोफे पर ढेर सी हो गई। दिल का दर्द आंखों के रास्ते बाहर निकला। कब सोचा था कि इसे अपने अपने उस मोड़ पर ला खड़ा करेंगे, जहां इसे अपने लिए रास्ते का इंतखाब खुद करना है। या फिर ये भी सिर्फ एक जरा सी तसली थी कि वो फैसला कर सकती है, जबकि फैसला तो हो चुका था। वापसी की सारी राहें मुसद्दुद थीं। वो उन्हें सोचों में गलता थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। बेदरी से आंखें रगड़ते हुए वो संभल कर बैठ गई। दरवाजा खिलते ही जर आफ्ताब शाह कमरे में दाखिल हुआ। हमने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको। जर आफ्ताब शाह बेड पर बैठते हुए बोला। अबकीने ने मुंह फेरते हुए कहा, ढूंढते तो मिल ही जाते हम आपको शाह जी। ढूंढा ही तो नहीं। अबकीने, हमने तो आपसे कुछ नहीं कहा। जहाँ आपको बोलना था वहाँ तो आप बोली नहीं। अपनी नाराजगी का नजला हम पर गिरा रही हैं। जर्क शाह ने नाराज से अबकीने को मोहब्बत भरी नजरों से देखा। वो जानते हैं, मिस जर्क आफ्ताब शाह, हम खुद उस फैसले से खुश नहीं, मजबूर हैं। हम बाबा को इनकार नहीं कर सकते। आप यकीन करें, हमारे उस फैसले से आपकी हैसियत व मर्तबे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये काम खुफिया तौर पर भी किया जा सकता था, लेकिन हम आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहते। अचानक सायरा खातून आ गईं। अरे वाह भाई, आज तो हमारे कमरे के भाग खुल गए। दरवाजा खोलते ही पैक नसीम का झोंका मिला। बेटा और बहू जो मौजूद हैं। जवाबन अबगीने के लबों पर फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। क्या बात है अबगीने, उस चेहरे पर अदासी अच्छी नहीं लगती। नाजिश ने कुछ कहा। बताइए, हम अभी उसकी खबर लेते हैं। सायरा खातून अबगीने को बैठने का इशारा करते और खुद भी सोफे पर बैठ गईं। मुबारक हो आपको, शाह जी का नकाह है। महारानी बरो के साथ अपने कमरे में मौजूद थी। महारानी को गिरफ्तार तफक्कुर पाकर बरो तशवीश में मुबतला खामोश खड़ा रहा। क्या सोच रहे हो मेरे वफादार? महारानी ने आंखें बंद किए ही पूछा, जैसे वो बना देखे ही उसके हाल से बाखबर हूँ। काफ कुछ नहीं, मेरी मलिका। बरो ने घबरा कर सर नहीं वारे ही जवाब दिया। कुछ तो है, वरना इतनी संजीदगी, इतनी खामोशी तुम्हारा खासा नहीं। कुछ कहना चाहते हो तो बुला झिझक कहो, कोई परेशानी है तो भी कहो, और अगर जाना चाहते हो तो भी कहो। महारानी ने आंखें खोलकर उसके मुतफिक चेहरे पर नजर डालते हुए कहा। नहीं, नहीं अजीम मलिका, उन हालात में आपको छोड़कर जाने का तस्वर भी नहीं कर सकता। मैं कहाँ जाऊंगा? सोम कबीला ही मेरा खानदान है। शहजादी के बारे सोच रहा हूँ। न जाने किन हालात से दो चार होंगी। उस वक्त उनका ना होना भी बेहतर है, मेरी मलिका। बरो ने परसों सोच लहजे में कहा। मलिका ने चौंक कर बरो को देखा। क्या कहना चाहते हो? खलकर कहो, मेरी मलिका। अरोन कबीला एक शैतान परिस्त कबीला बन चुका है। वो आसपास के तमाम छोटे कबीलों को अपने कबीले में जिम कर चुका है, सिर्फ ताकत के बिलबूते पर। पहले पहल तो कोई भी खुश नहीं था, सब डरते थे, सो खामोशी से शामिल होते गए क्योंकि वो उसे मुकाबले की ताकत नहीं रखते थे। मगर अब मलिका ने बरो को खामोश पाकर सवाल किया। मगर किया। बरो, अपनी बात जारी रखो, शायद कोई बेहतर हिल न खुल सके। बादशाह से कुछ बीत नहीं, हो सकता है जंग के असूलों के खिलाफ कुछ कर गुजरे। जहाँ तक शहजादी की बात है, तो उस वक्त उनकी गैर मौजूदगी हमारे हक में है। हाँ, मैं उस बात की तरफ भी तवज्जो दिलाऊंगा कि बादशाह अपनी काली ताकतों से शहजादी की खोज लगा सकता है। बरो ने मलिका को तफसील बताई। तुम दरसत कहते हो, बरो? हालात एक सिर बदल चुके हैं। ये भी दरसत है कि अरोन कबीला हमसे ज्यादा ताकतवर है, मगर हमारा भरोसा, हमारा यकीन उससे कई गुना ज्यादा है। हमें उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि अंधेरों की शिकस्त हम अपनी आंखों से देखेंगे। शहजादी की बात अलग है, अब हम भी समझते हैं वो यहाँ से दूर रहे। इंसानी बस्ती इतनी बड़ी नहीं कि हम शहजादी की खोज न लगा सकें। हम चाहते तो इसे ढूंढ निकालते, मगर ये अभी हमारे हक में बेहतर है। महारानी ने इत्मीनान से जवाब दिया। बरो ने खामोशी से सर झुका लिया। और से लगा दो,
तमाम मुशीली रोशन कर दो। हाफिज साहब को बिलावा भेजी, जरा कुरात फरमाएं। जो हुक्म। महारानी, अभी बलाए देता हूँ। वरू ने औद सलगा कर तमाम बखूर भी सलगा दिए। मुशीली रोशन करके वो बाहर निकल गया। माहौल में खुशबू और पाकीज़गी घल गई। महारानी अपने शाही तख्त से उठकर फर्श खाली पर आ बैठे। कुछ ही देर में शाही कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। महारानी ने दहीमे लहजे में कहा, इजाजत है, तशरीफ लाइए। सनोबर का मंकश बड़ा सा दर खिला और बरों की हमराही में हाफिज साहब अंदर आए। अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकाता। महारानी उनके एहतराम में खड़ी होकर शाही तख्त की तरफ इशारा करते हुए बोले, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकाता। आइए हाफिज साहब, तशरीफ रखिए। सुभान अल्लाह, क्या मुअत्तर और पाकीज़ा माहौल है। क़ल्बी सुकून का एहतमाम किए हुए हैं। हाफिज साहब ने गहरी सांस खींचते हुए आंखें मूंद कर तख्त शाही पर बराजमान होते हुए कहा। जवाबन महारानी मुस्कुराते हुए बोले, जाते हुए बखूर अपने हमराह ले जाइएगा। नहीं नहीं महारानी साहबा, हमारा मतलब। हाफिज साहब, हम अपनी खुशी से दे रहे हैं और फिर हमारे पास उसका एक बड़ा जखीरा मौजूद है। हम चाहेंगे खुदा के घर में ये बखूर से लगाए जाएं, मगर बहुत कम मकदार में। हमें उम्मीद है अल्लाह के बंदों को हमारा ये तोहफा पसंद आएगा। उनके दिल हबलही से सरशार होंगे, इंशाअल्लाह। परिजाद एक अंधेरे जंगल में उतरी। यहाँ दिन को भी रात का समा था। रिहान शाह जंगल के बीचों बीच खड़ा सोच रहा था, ये काली दुनिया है। पता नहीं अजनबियों के साथ क्या सलूक किया जाता हो। वो परिजाद की पश्त से उतरा। जंगल की जमीन खुश्क पतों से ढकी थी। सूखे पतों पर कदम रखते ही खामोश सोगवार फजा में इतरी फैल गई। जैसे जंगल गहरी नींद से जाग गया हो। रिहान शाह को जंगल सांस लेता महसूस हुआ। इसे कता खौफ महसूस न हुआ। वो मुहितात सा अंदाजा लगाने लगा कि इसे किस समझ पढ़ना चाहिए। पतों पर किसी के चलने की आवाज से चरचराहट की आवाज भरने लगी। इसी आवाज ने इसे चौंका दिया। गहरे घोर अंधेरे में देखने की नाकाम कोशिश करते हुए परिजाद से मुखातब हुआ, मुहितात हो जाओ मेरे आका। मेरा ख्याल है उसकी जरूरत ना होगी। हम बड़ी नियत से किसी के घर नहीं घसे। हम मेहमान हैं और उम्मीद है मेहमानों के साथ अच्छा सलूक होगा। परिजाद ने कहते हुए अपने हाथ की उंगली घुमाया तो मुशिल नमा रोशनी हवा में तैरने लगी। मेरे आका, उस तरफ चलिए, परिजाद ने रास्ता दिखाते हुए कहा। मुशिल नमा रोशनी उनके आगे हवा में तैरने लगी। रिहान शाह को महसूस हुआ कि बहुत से लोग उसके हमराह हैं। दरख्तों की पत्तियां और टानियां यूं कड़कड़ाती थी जैसे उन पर कोई भारी बोझ लादा जा रहा हो। रिहान शाह खामोशी से चलता रहा। मुशिल की रोशनी ने उनके गिर्द गोल दायरा बना रखा था, जो उन्हें अपने हिसार में लिए हुए थी। सन्नाटे की शाखों पर जख्मे जिंदगी लटक रही थी। जो तरफ वहश्त ही वहश्त बिखरी थी। वो दोनों चलते रहे। दरख्तों पर सरसराहट पहम जारी थी। खामोश फजा में अब सरगोशियां तैरती और उनकी सिमातों से अठकीलियां करने लगे, मगर वो अपना सफर जारी रखे हुए थे। युक्तन रिहान शाह के कदम जमीन ने जकड़ लिए। परिजाद चलता हवा दूर निकल गया। रिहान शाह ने परिजाद को देखा, जो चलते हुए दूर से दूर होता जा रहा था। बेवकूफ जानवर। गस्से से बोलने की कोशिश की, लेकिन जुबान तालू से चिपक गई। लबों को सी लिया गया। रिहान शाह ने आंखें बंद करके मंतर का जाप शुरू किया। बंद आंखों के पार भी इसे कई जलवे दुख रहे थे। वो सब की सब उसके गिर्द जमा थी। नियमब्राना हुसैनों के हाथ उसके जिस्म पर रेंग रहे थे। रिहान शाह हुसैन बलाओं के घेरे में था। मंतर का जाप करते हुए उसकी आंखें जबरदस्ती खल रही थी, और ये एक चाल थी ताकि रिहान शाह मंतर का जाप मुकम्मल न कर सके, ताकि वो उस पर हावी रहें। रिहान शाह के होंठ तेजी से हलने लगे और उसने जाप मुकम्मल कर लिया। जैसे ही आंखें खोली, उसके आसपास तेज जर्द रोशनी फैल गई। उसने तेजी से अपने हाथ को गोलाई में घुमाते हुए जोर से हुसैनों की तरफ झटका दिया। वो एक झटके से दूर जा गए। देखते ही देखते उनके चेहरे भयानक हो गए। वगड़े सूरतों वाली बदरूहियां अब मुंह खोले अपने लंबे दांतों की नुमाइश करते हुए उस पर झपटने को बेताब थीं। रख जाओ, उसके अब से एक नस्वानी आवाज भरी। तैरती गायब हो गईं। बढ़ जाओ नौजवान, मेरा हुक्म है। अब से फिर आवाज आई। रिहान शाह ने बोलने को लब खोले तो जुबान भारी महसूस हुई। बोलना चाहते हो तो बोलो। मैं हुक्म देने वालों में से हूँ, मानने वालों में से नहीं। रिहान शाह ने लापरवाही से कहा, हुक्म देने वाली हालत में तो तुम हो नहीं।
पर मैं तुम्हारी ताकत जानता हूँ। पतों की चरचराहट उस बात की गमाजी कर रही थी कि कोई चलकर उसके करीब आ रहा है। वो अपनी जगह अब भी साकत खड़ा था। वो हसीना उसके सामने आ खड़ी हुई। बिलाशुबा वो बहुत हुसैन थी। चमकीले नियमरिया लिबास में उसका नरम व नाजिक वजूद नजर आ रहा था। हाँ। अपने मन में ये ख्याल मत लाओ कि ये तुम्हारा वहम है। ये अच्छा नहीं होगा। ये मेरी नगरी है। ये तुम्हारी नगरी है, तुम्हें मुबारक हो। मुझे उससे कोई सरोकार नहीं, मैं मुसाफिर हूँ। मेरा रास्ता मत काटो, तुम्हारे हक में यही बेहतर होगा। रिहान शाह ने इतना कर कहा। मैं जानती हूँ कि तुम अब जा रहे हो पंडित के पास। आज की रात भारी है। मेरा मशवरा है उस धोखेबाज पंडित से मत मिलो। वो पिछले कई दिनों से उस कोशिश में सरगर्दा है कि शैतानी देवता के चरणों में इंसान का खून बहा सके, क्योंकि कल पौर्णमासी है। उस बात का कोई इम्कान है कि तुम उसका शिकार बन जाओ। हसीना ने रिहान शाह को खबरदार करना चाहा। उस हमदर्दी के लिए शुक्रिया, मैं अपनी हिफाजत करना जानता हूँ। तुम भी तो मेरा शिकार ही कर रही थी। अगर मैं कमजोर होता तो तुम मेरा भी वही हाल करती जो मुझसे पहले यहाँ आने वालों का हवा। रिहान शाह ने तंजिया लहजे में कहते हुए गुस्से से घोरा और वो जरा सा मुस्कुराई। नौजवान, तुम ठीक कह रहे हो, मगर हम भी मजबूर हैं। हमें उस तारीख जंगल के कुछ हिस्से में मक़ीद कर दिया गया है। अगर तुम हमें आज़ादी दिला सको तो एहसान होगा। हम अपनी दुनिया को लौट जाना चाहते हैं। तुम जिस सिलसिले में मब्द जा रहे हो, वहाँ नाकामी के सिवा कुछ न मिलेगा। पंडित तुमसे छल कपट करेगा। वो और उसके चेले धोखेबाज हैं। हम भी इसी के जंगल में पिन से हैं। उस छल छदरी ने हमसे बहुत काम लिया। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। रिहान शाह ने साफ इनकार कर दिया। तुम जिस सिलसिले में मब्द जा रहे हो सकता है मैं कुछ रहनुमाई कर सकूं। हसीना ने पेशकश की और वो सोच में पड़ गया। मुझे पंडित से मिलने का शौक नहीं, लेकिन कुछ लम्हे जो मेरी याददाश्त से जड़े हैं वो। नौजवान, मैं ये नहीं कहती कि तुम्हारे साथ गलत हुआ, बल्कि जिसने भी किया सही किया। और ये एक ऐसा लम्हा। क्या बकवास करती हो? तुम मुझे बताओगी क्या सही है और क्या गलत है। रिहान शाह गुस्से में फट पड़ा। अगर मेरी बात सुन लेते तो समझ भी लेते। तुम्हारी गसीली तबीयत ने तुम्हें तबाही के धाने पर ला खड़ा किया है। शकर मनाओ, किसी ने अपनी जान के बदले तुम्हारी जान का सौदा किया, और जिसने किया वो खसारे में है। वह जल्द उस सौदे का वो अंजाम देखेगा, तब तक जब तक तुम जिंदा हो। हसीना ने नागवारी से कहा, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन जो भी हवा, मुझे वो देखना है अपनी आंखों से। तो क्या तुम ये कर पाओगी? रिहान शाह ने कहा, मुझे कोई परवाह नहीं। शुवाले और जर आफ्ताब शाह के नकाह के बाद वारस शाह ने इसे उसके मर्तबे के मुताबिक नवाजते हुए वापसी की इजाजत दी। इसे नीलम की अंगूठी वापस मिल गई। नकाह के बाद जर आफ्ताब शाह शुवाले से न मिला, जिसका इसे बड़ा कलुक रहा। वो ये जानती थी कि सायरा खातून तो नहीं मिलेगी। जाते हुए वो आबगीने से मिलना चाहती थी, लेकिन वो भी न मिली। बड़ी अम्मा से मिलने के बाद वो बड़े दरख्त के फल को, जो उसकी रहनुमाई करता रहा था, लेकर अपने नए साथियों समेत वापस अपनी दुनिया को लौट गई। वापसी के रास्ते अब पहले से आसान थे। तमाल आओ की नुकीली झड़ियों में अब चलने की जरूरत न रही। अब इसे अपनी ताकत मिल गई थी। इसे बार बार जर आफ्ताब शाह के सिर दिराये का ख्याल आता रहा। सोच के धारों ने अपने अपने रास्ते बनाए, मगर वो खुद गर्जी के रास्ते पर चलने से बाज रही। तमाम रास्ते उसके छोटे काफिले ने खूब धुमा चौकड़ी मचाई, और वो अपने ख्यालों में उलझी रही। अब सोच के कई दरवाजे खुले थे, बहुत से सवालात थे जो उससे किए जाने थे, और वो खुद को तैयार करने लगी। तलसमी दीवार के पास पहुंचकर सब इसे देखने लगे। शहजादी, ये क्या है? कोताजिन ने अपने सामने धुंध की दीवार पाकर शुवाले से दरियाफ्त किया। कोताजिन, ये मेरी सल्तनत की हद है। उस पार मेरी दुनिया है। हद पार कर। हद पार करने से पहले मैं चाहती हूँ तुम सब एक दफा फिर से सोच लो। अगर एक दफा तुम सबने ये दीवार पार कर ली तो तुम्हें वापसी का रास्ता नहीं मिलेगा। शुवाले ने एक नजर सब पर डाली, जो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। शहजादी, हमें अपनी दुनिया छोड़े एक अरसा हवा, हमारी वापसी की राहें मुसद्दूद हैं। हम चाहते हैं कि वीरानों में तन्हा रहने और भुट्टकने से कहीं बेहतर है कि हम सब आपकी दुनिया में शामिल हो जाएं।
कोताजिन ने ताजीमन झकते हुए कहा, जिसकी सब ने तायीद की। ठीक है, अगर तुम सब यही चाहते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं कुछ बताना चाहती हूँ। शुवाले ने एक निगाह सब पर डाली और खामोश हो गई। सबने सवालिया नजरों से शुवाले को देखा। मेरी सल्तनत पर जंग का खतरा मंडला रहा है। सल्तनत काले पहाड़ों के शैतान पर इस कबीले के शर से महफूज नहीं। वो जब चाहते हैं जंग मुसलत कर देते हैं और हर बार बहुत सी जानों का जिया होता है। अभी जंगी तबल बजने का ऐलान कर दिया गया है। मैं आप सबको खतरे से बचाना चाहती हूँ। शुवाले कहकर खामोश हो गई। हम आपके साथ हैं, चाहे हालात जैसे भी हों, आप हमें अपने जानसारों में पाएंगी। कोताजिन उन सब की आवाज बन गया और वो छोटा सा मजमा हिम्मत और हवसला की सूरत में इसे एक उम्मीद का मजबूत सतोन लग रहा था। क्या सोच रही हो? ये काम तो तुम्हें ही करना ही होगा। रिहान शाह ने उसे सोच में डूबा देखा तो अतराफ पर एक नजर डालकर बोला, जी मैं जल कर राख हो जाऊंगी तो ये आजादी मेरे किस काम, मगर मैं तुम्हें उस पल की झलक जरूर दिखाऊंगी। मेरी शर्त है। हसीना ने नाजिक अदाई से कहा। तो फिर शुरू करो, पहले मुझे जमीन की गिरफ्त से आजाद करो। रिहान शाह ने अपने आइन देखी ताकत के ज़ेर असर जिकड़े पीरों की तरफ इशारा किया। हाँ, तुम आजाद हो। हसीना ने हाथ को झटका। रिहान शाह लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे हटा। उसे महसूस हवा जैसे किसी ने मजबूत गुरफत से आजाद कर दिया हो। तुम्हें ही मेरे साथ चलना होगा। हसीना दरख्तों के झंड की तरफ बढ़ गई। रिहान शाह नाचार उसके पीछे चल पड़ा। जर्द रोशनी हाले की सूरत साथ साथ चल रही थी। इसे तो खबर भी नहीं होगी कि मैं किस जाल में पेंच चुका हूँ। मुझे अपनी हिफाजत कर लेनी चाहिए। ये बदरो है, मुझे इस पर एतबार नहीं करना चाहिए। रिहान शाह ने तलसम पढ़कर अपने गिर्द हिसार कायम कर लिया। अच्छा किया जो अपनी हिफाजत का बंदोबस्त कर लिया। वैसे मैं तमही नुकसान नहीं पहचाने वाली। हसीना आगे चलते हुए बोली, मैं एक बार जरा कम ही करता हूँ। रिहान शाह झड़ियों से बचते हुए बोला, हा 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 हा, उसलिए कि तुम भी एतबार के काबिल नहीं हो। तुमने भी अपने भाई के साथ फरेब किया, उसकी पेट में छरा घोंपा। क्या ये सच नहीं? रिहान शाह एकदम रुक गया। गस्से से हसीना की पश्त को घूरता रहा। अचानक उसका हाथ फजा में बुलंद हवा, का शिला नमूदार हवा और पूरी कव्वत से हसीना की तरफ फेंका गया, मगर शिला उस तक पहुंचने से पहले ही हवा में मंजुमद हो गया। देखो, तुमने अभी भी फरेब किया। मैं चाहूँ तो अभी तुम्हारी औकात याद दिला दो। रिहान शाह गस्से से बोला, मेरी बात सुनो, हमें एक दूसरे से उलझने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी मदद इसलिए करना चाहती हूँ कि वक्त आने पर तुम मेरे काम आ सको। एक बात याद रखना, मैं तुम्हारी गुलाम नहीं, मैं भी अपने कबीले की सरदार हूँ। तो तुम मुझे धमका रही हो? रिहान शाह ने घूरते हुए कहा। नहीं, मैं सिर्फ अपनी हैसियत बता रही हूँ। हसीना ने सख्त लहजे में जवाब दिया। रिहान शाह खफगी से बोला, जहन में जाओ, मुझे तुमसे कोई सरोकार नहीं, मैं अपनी मदद खुद कर सकता हूँ। वो वापसी के लिए मरा तो सामने परिजात को खड़ा पाया। जानवर, कहाँ थे तुम? रिहान शाह ने उसे पीछे धुकीलते हुए कहा। मेरे आका, मैं आपके करीब ही था। लाइनों के गरबा से भी वाक़ हूँ। मेरा ख्याल है उनका मशवरा बुरा नहीं, मत जाना खतरनाक हो सकता है। वही रात का सन्नाटा गूंज रहा था। अंधेरा जंगल नगलने को तैयार था। जर्द रोशनी गायब हो गई। चंद बादल गरजने लगे, बिजली चमकी और तेज बारिश शुरू हो गई। परिजात ने अपने पैर फैला कर रिहान शाह को बारिश से बचाने की कोशिश की। अब सफर मुश्किल होगा। उस डायन की बात मान लेने में कोई हर्ज नहीं। ना समझ जानवर, उन पर भरोसा करना अपनी मवत को दिदवत देना है। ये बदरोही हैं। रिहान शाह ने दानत पैसते हुए कहा। हम अब ही जाएंगे। जाओ बेवकूफ इंसान, करहा। जाओ बेवकूफ इंसान, अगर हमारी हकीकत जानते हो तो ये भी जान लो कि मब में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। एक आवाज करीब से अभरी। रिहान शाह ने आंखें बंद कर ली। उसके सामने धुंध छा गई। वो वक्त के पर्दे सरकाने लगा। वो खुद को एक वीरान मब के सामने खड़ा पाया, जो तरफ पर असरार खामोशी थी। उसने मंत्र का जाप किया तो खुफिया दरवाजा जाहिर हो गया। अंदर दाखिल होते ही दिए और मुशेली रोशन थी। सामने एक देवी की मूर्ति थी, जिसके गले में खोपड़ियों की माला थी। कौन है रे? तो पीछे से आवाज आई। वो पंडित था, गंजा, ठगने कद का, चादर लपेटे, कानों में चांदी की बालियां, पेशानी पर 3 सफेद निशान।
पंडित, तो मेरा नाम जानता है तो मेरा मकसद भी जानता होगा। चिंता मत कर बालक, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी, पंडित ने मुस्कुराते हुए कहा। इसी लम्हे अंधेरी राहतरी, सरगोशियां, खौफ वसूसे और आखिरकार वो लम्हा आ गया जब वापसी मुमकिन न रही। किले से आए 2 दिन गुजर चुके थे। वारस शाह रेहान की वजह से बेहद संजीदा और मुतफक्किर दिखाई दे रहे थे। घर में मौजूद सभी अफराद ये बात महसूस कर रहे थे। रात के खाने पर सब इकट्ठे थे, मगर वारस शाह की नजरें ज़र्क आफताब शाह के पास रखी खाली कुर्सी पर जमी हुई थी। बड़ी अम्मा ने जब उनकी नजरों का ताक़ुब किया तो खाना छोड़कर खामोशी से आंसू बहाने लगे। ज़र्क आफताब शाह ने नवाला मुंह में डालते हुए अचानक वारस शाह को देखा तो वो गुमसुम बैठे नजर आए। ज़र्क आफताब शाह ने फिक्रमंदी से पूछा, बाबा जान, क्या बात है, आप परेशान क्यों हैं? उस पर उसने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अम्मा जान, हम समझ गए हैं, आप दोनों रेहान शाह की वजह से परेशान हैं। सायरा खातून चौंक कर उन दोनों को देखने लगीं और नरमी से बोली, अम्मा जान, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। फिक्र न करें, रेहान कोई बच्चा नहीं है, समझदार है, आ जाएगा। ज़र्क आफताब शाह ने भी तायद करते हुए कहा, बाबा जान, अम्मी जान ठीक कह रही हैं। आप रेहान को अच्छी तरह जानते हैं, जब गस्सा ठंडा होगा तो खुद ही वापस आ जाएगा। प्लीज खाना खा लीजिए। मोहम्मद वारस शाह ने ठंडी आ भरते हुए कहा, हमने फैसला कर लिया है कि आबकीने को जल्द अज जल्द उस घर में ले आएंगे। सायरा खातून, शादी की तैयारी कीजिए। सायरा खातून ने हिचकिचाते हुए कहा, शादी? मगर मगर वारस शाह ने सख्त लहजे में बात काट दी, शादी की तैयारियां करें। ज़र्क आफताब शाह ने उनके लहजे में नाराजी साफ महसूस की, मगर सर झुकाकर खामोश हो गया। इसी रात वारस शाह की नींद टूट गई। वो बेचैन आवाज में बड़बड़ाने लगे, रेहान शाह, वहां मत जाओ, बचे, लौट आओ। खदारा, रेहान। सायरा खातून यह आवाज सुनकर घबरा गई और फौरन जाग उठे। दुपट्टा सर पर रखते हुए वो वारस शाह को जगाने लगे, शाह साहब, क्या हवा किए? वारस शाह ने आंखें खोली तो सीने पर हाथ रखकर गहरी सांस लेने लगे। सायरा खातून ने जल्दी से साइड टेबल से पानी का जग उठाया और गिलास भरकर उनके लबों से लगाया, मगर वो दर्द से करक उठे। घबराहट के आलम में सायरा खातून ज़र्क आफताब शाह को आवाजें देने लगे। वारस शाह दर्द से देहरा हो रहे थे और वो उन्हें संभालने की नाकाम कोशिश कर रही थी। आखिरकार नंगे पांव दौड़ती हुई ज़र्क आफताब शाह के कमरे का दरवाजा पीटने लगी और रोते हुए बोली, ज़र्क बेटा, दरवाजा खोलो, तुम्हारे बाबा को पता नहीं क्या हो गया है। ज़र्क आफताब शाह ने दरवाजा खोलते ही घबरा कर पूछा, अम्मी जान, क्या हवा? मगर सायरा खातून रोते हुए बस इतना ही कह सकी, तुम्हारे बाबा। ज़र्क आफताब शाह फौरन वारस शाह के कमरे में दौड़ा। बाबा जान, आगे कूदे। वारस शाह बस्तर पर बेहसो हरकत लेटे थे। माँ बेटा काफी देर तक उन्हें झंझोड़ते रहे, मगर कोई हरकत ना हुई। घबरा कर ज़र्क आफताब शाह ने कहा, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। उसने फौरन मोबाइल से फैमिली डॉक्टर गौरी को फोन किया और बेचैनी से बोला, डॉक्टर साहब, फौरन घर आ जाएं, बाबा की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज जल्दी आइए। सायरा खातून घबराई हुई सी बड़ी अम्मा के कमरे की तरफ बढ़ गईं। दिल बेअख्तियार किसी अनहोनी के अंदेशे से धड़क रहा था। कुछ ही देर में डॉक्टर गौरी आ गए। उन्होंने वारस शाह का बगौर मुआयना किया, फिर एक लम्हे की खामोशी के बाद संजीदा लहजे में उनकी मौत की तस्दीक कर दी। ज़र्क आफताब शाह पर जैसे बिजली गिर पड़ी। वो भी यकीनी के आलम में बोला, ऐसा नहीं हो सकता, डॉक्टर साहब, हम बाबा को अस्पताल ले चलते हैं। डॉक्टर गौरी ने नरमी से कहना चाहा, आप अपनी तसल्ली के लिए, मगर उससे पहले ही दरवाजे से बड़ी अम्मा की लरजती हुई आवाज आई, नहीं। वारस डॉक्टर की बात सुनकर उनके कदम लड़खड़ाए और वो बेरबत जमले कहते हुए जमीन पर गिर पड़े। सायरा खातून जो रोते हुए उनके पीछे थी, उन्हें संभालने की कोशिश में खुद भी लड़खड़ा कर बैठ गईं। ज़र्क आफताब शाह फौरन आगे बढ़ा। आंखों में आंसू लिए उसने बड़ी अम्मा को पकारा, अम्मा जान, होश में ही, कुछ नहीं हवा, शाह जी बिल्कुल ठीक है। वो उन्हें सहारा देकर सोफे पर लटाने लगा। डॉक्टर गौरी ने बड़ी अम्मा का मुआयना शुरू कर दिया। ज़र्क आफताब शाह ने बेहाल माँ को थाम कर सोफे पर बैठाया।
कुछ देर बाद डॉक्टर गौरी अपना चेकअप मुकम्मल करके कमरे से बाहर निकल गए। जर्क आफ्ताब शाह भी बेचैन कदमों से उनके पीछे चला आया। कमरे के बाहर डॉक्टर गौरी परेशान सी कैफियत में इसी का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने जर्क आफ्ताब शाह के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अल्लाह की मर्जी, खुदा ने आपको आजमाइश के लिए चुना है। ये कहकर वो खामोशी से चले गए। जर्क आफ्ताब शाह देर तक दीवार का सहारा लिए खड़ा रहा, जैसे उसके वजूद से सारी ताकत नचड़ चुकी हो। मैं तमही अपनी नगरी में खुशामदीद शिवाले ने धुंध में लपटी हुई तलसमी दीवार को गौर से देखा। उसकी आंखों से सुर्ख रोशनी निकली, जो दायरा बनाती हुई तलसमी दीवार में जज़ब हो गई। शिवाले इसी रोशनी के बनाए हुए रास्ते में कदम रखती हुई आगे बढ़ गई। बाकी तमाम नफूस भी उसकी तक़लीद करते हुए उसके पीछे चल पड़े। जैसे ही शिवाले ने अपनी जमीन पर कदम रखा, उसने हर तरफ अफरा तफरी देखी। लोग चीखते चिल्लाते इधर उधर भाग रहे थे। शिवाले ने फौरन एक जिन को पकड़कर पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? उसके साथी भी हैरत और परेशानी से दौड़ते हुए लोगों को देखने लगे। जिन ने घबराई हुई आवाज में बताया, शहजादी, आप कहाँ थी? काले पहाड़ वालों ने हमें घेर लिया है। अशून महारानी के महल में दाखिल हो चुका है और इनकरीब। शिवाले ने गुस्से से उसकी बात काट दी, कुछ नहीं होगा। उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो महल में दाखिल हो। ये कहते हुए वो फनकारती हुई महारानी के महल की तरफ बढ़ गई। महल के महाफ्ज बेबस और लाचार खड़े थे। शहजादी को देखकर सबने शर्मिंदगी से सर झुका लिए। शिवाले ने गुस्से में कहा, लानत हो तुम सब पर, और तेज कदमों से महारानी के कमरे की तरफ बढ़ गई। उसने गजबनाक नजर दरवाजे पर डाली तो दरवाजा एक झटके से खुल गया। अंदर दाखिल होते ही शिवाले ने गर्ज कर कहा, अशुन, तुमने यहाँ आकर अपनी मौत को दिदवत दी है। इसी लम्हे ही उसने हाथ बुलंद किया। गली रोशनी का हंटर उसके हाथ में नमूदार हवा और बुला सोचे समझे उसने अशुन पर हमला कर दिया। अशुन ने बड़ी महारत से वार तो संभाल लिया, मगर हंटर की समझ बदल गई और उसका चेहरा जख्मी हो गया। शिवाले, रुक जाओ, महारानी गुस्से में गरजी। महारानी ने सख्त लहजे में कहा, हम इतने बेबस नहीं हुए जितना तुम हमें समझ रहे हो। अशुन, अगर खैरियत चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, और अगर जंग का शौक है तो वो भी पूरा कर लो। अशुन ने जख्मी चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा, उसकी कीमत तुम्हें चुकाना पड़ेगी। शिवाले ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, नकुल जाओ, वरना यहीं तुम्हें अधीर डालूंगी। अशुन नफरत भरी निगाह से देखता हुआ बोला, महारानी, मैंने कोशिश की, मगर मेरी ये कोशिश नाकाम रही। वक्त ही तुम्हें समझाएगा, ये सफेद पहाड़ भी मेरा होगा, और तुम भी। ये कहकर वो धमकाता हुआ महल से निकल गया। महारानी शिवाले की आमद पर चूंकि जरूर थी, मगर अशुन के सामने खुद पर काबू रखे रखा। यही कैफियत बरो और नमरूशा की भी थी। नमरूशा फौरन उठकर शिवाले से लिपट गई और बोली, तुम ठीक हो? शिवाले ने नरमी से जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, शहजादी। नमरूशा ने अलग होते हुए पूछा, आप कहाँ थी? शिवाले ने शिकायती नजरों से महारानी को देखते हुए कहा, वहीं जहां मुझे होना चाहिए था। शिवाले ने फिर बरो की तरफ देखकर हुक्म दिया, बरो, जाओ, अपनी फौजों को तैयार करो। जाओ, अपनी फौजों को तैयार करो। वक्त कम है, अपनी तरफ से जंगी तबल बजा दो। हमारी राया को रेत के टेले के पार ले जाओ ताकि वो महफूज रहें। महारानी ने बरो को हुक्म दिया। बरो ने ताजीमन कहा कि वो फौरन इंतजामात मुकम्मल करेगा और कमरे से निकल गया। नमरूशा ने भी ताजीमन कमरे से कदम बाहर रखा और बगी तैयार करने लगी। महारानी ने शिवाले की तरफ सख्त नजरें डालकर कहा, तुम्हारी नजरों में हमारी कोई वक़्त नहीं। हम पूछते हैं, किसकी इजाजत से तुम इंसानी बस्ती गए? शिवाले को अपनी गलती का एहसास था, मगर सबसे ज्यादा दुख इसे उस हकीकत का था कि जिसे वो अपनी माँ समझती रही, दर हकीकत वो उसकी नानी थी। शिवाले ने गुस्से और दुख के मिला जुला लहजे में पूछा, आपने मुझे हकीकत से बेखबर क्यों रखा? क्यों मेरे पैर उल्टे करके मुझे दूसरों से जुदा कर दिया? महारानी ने जवाब दिया कि ये सब सिर्फ शिवाले की भलाई के लिए किया गया, मगर शिवाले ने सख्त लहजे में कहा, मेरी माँ से मुझे दूर करके आपने कौन सी भलाई की? सरासर दुश्मनी की आपने मुझसे। शिवाले की तल्ख और नफरत भरी बातों से ये जाहिर हो गया कि वो महारानी की उस हरकत पर शदीद बरहम है। शिवाले ने पूछा, आपने मुझे मेरे खानदान से अलग कर दिया, क्यों?
महारानी ने कहा, तुम्हारा खानदान हमसे है, इंसानों से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। शिवाले ने अपनी बात जारी रखी, अहमकाना हरकतें। तो जरा ये बताएं, उस कबीले के लोग मुसलमान क्यों हैं? आप इतनी मजहबी क्यों हैं? छोड़ क्यों नहीं देते? मुझे अशून के हवाले क्यों नहीं किया? आपने बदले की खातर मुझे मेरी माँ से दूर कर दिया। महारानी ने जवाब दिया, जब सब कुछ खुद ही फर्ज कर बैठी हो तो अपनी सोच को सच समझ लो, फिर हमसे जवाब तलब करने की जरूरत नहीं। शिवाले ने कहा, है जरूरत। मैं उस हकीकत से पर्दा हटाना चाहती हूँ जिसे आपने छुपाए रखा। महारानी खामोश रहीं और शिवाले की सवालिया नजरें उन पर जमी। महारानी ने बताया कि वो शिवाले को उसकी मां से अलग करने में बदले की नियत नहीं थी, बल्कि उसकी हिफाजत के लिए यह कदम उठाया गया था। उन्होंने बताया कि शिवाले की अजीज अज़जान शहजादी के लिए ये वाहिद रास्ता था और पैर साहब ने भी उसकी हिफाजत के लिए इक़दामात किए थे। शिवाले थके हुए कदमों से महारानी के सामने बैठ गई और कहा, सच कहती हो शहजादी, हम खुदगर्ज हैं। महारानी ने रोते हुए शिवाले का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, अपनी खुदगर्ज नानी को माफ कर दो हमारी शहजादी, वक्त कम है, शायद फिर हमें अपनी शहजादी से मिलने का मौका न मिले। शिवाले ने उनकी गोद में सर रख दिया और कहा, हमें माफ कर दें, हमने आपको कसूरवार ठहराया, हमें माफ कर दें। महारानी ने खुश होकर बताया कि वारस बाबा ने शिवाले का निकाह अपने बेटे से कर दिया है। शिवाले ने कहा, सब अच्छा होगा, आप हैं ना मेरे साथ? महारानी ने जवाब दिया कि हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते, मगर उनकी शहजादी का दौर हुकूमत लंबे अरसे तक कायम रहेगा और रेब करीम हर मुश्किल से निकालेंगे। शिवाले ने महारानी से पूछा कि उनका शहजादा कैसा है। शिवाले ने बताया कि वो खूबसूरत है मगर थोड़े गुस्से वाले मजाज के हैं। दोनों ने मुस्कुराते हुए काका लगाया। इसी दौरान रिहान शाह अंधेरे में रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहा था। वो दीवारों को हाथों से टिटोल रहा था, मगर राफरार नहीं मिल रही थी। उसने जेरलब मंत्र जापना शुरू किया तो सियाहियोले अतराफ में लहराने लगे। रिहान शाह ने अपनी ताकतों से रास्ता मालूम कर लिया, मगर बाहर निकलना आसान न था। काफी दिनों की मुश्क के बाद उसने अपने खास गुलाम जिन की मदद ली और दीवारों के परखचे अड़ गए। वो बड़े हाल में आ निकला, जहां अंधेरा और खूब छाया हवा था। रिहान शाह ने देखा कि पंडित मोती के कदमों में छरी के साथ खड़ा है। पंडित घबरा कर बोला, तुम यहाँ? वो मेरा मतलब है तुम यहाँ। अलामत वाविन, क्या कर रहे हो तुम लोग? पंडितों ने अपनी मवत को आवाज दी है, धोखेबाज। पंडित जो मोती के कदमों में पड़े उजूद की गर्दन पर छरी फेरने को था, घबरा कर रिहान शाह से मुखातब हुआ। अज्जा लड़की, नहीं, ये अपनी मर्जी से। अलामत वाविन, बकवास बंद करो। पंडित, तमही सुनाई नहीं दिया। लड़की, मैं कहता हूँ मत जा। मूर्ति के चरणों में 20-22 साला दोशीजा बेसत पड़ी थी। पंडित गुस्से में तलमला रहा था। वाल, मेरा काम मत बगाड़, देख मेरी बात सुन। तेरा शरीर उस में से बाहर है और आत्मा यहाँ मौजूद है। अगर शरीर समीत तो यहाँ मौजूद होता तो मैं तेरी मदद करता। आज पूर्णमासी है, मेरा काम मत बगाड़। बकवास बंद करो। लड़की होश में आ। रिहान शाह पंडित की बात काटते हुए बोला। जब रिहान शाह ने देखा कि लड़की होश में नहीं तो जेर लब मंत्र का जाप करके लड़की की तरफ कौंक मारी। लड़की होश में आते ही घबरा कर अड़ बैठी। गुरुजी, मुझे छोड़ दो, मैंने क्या बगाड़ा है आपका? लड़की घबराते हुए हाथ जोड़कर दरवाजे की जानिब घूमती हुई उल्टे कदमों दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। जब दरवाजे के करीब हुई तो सड़क से दरवाजा खोलकर सर पर दौड़ने लगी। पंडित जी इकट्ठा, अरे पकड़ो रामदास, कन्या भाग गई। तुम उस तक नहीं पहुंच सकते। खुदा ने शायद मुझे इसीलिए यहाँ भेजा था। ये भी अच्छा हवा कि मैं यहाँ मुकम्मल तौर न आया, वरना तुमसे क्या बीत। खैर अब लकीर पेटो। क्या हवा देख ली उसकी असलियत? उसके कंधे पर दबाव पड़ा तो उसने चौंक कर इसे देखा। इसे महसूस हवा जैसे वो गहरी नींद से बेदार हवा हो। वो लड़की, उसने अपने अतराफ में नजरें दौड़ाई मगर स्वाय परिजात और उन हुसैनों के और कोई मौजूद न था। वो लड़की जंगल में गुम हो जाएगी, पंडित से बच गई तो इसे जंगल नगल लेगा। हसीना मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, मैं इसे बचा लूंगा। रिहान शाह ने परिजात को देखा। हुक्म पाते ही परिजात गायब हो गया। क्या इरादा है तुम्हारा? क्या हमारे मेहमान बनोगे? वैसे तुमने हमारी मदद करने का वादा किया है।
हसीना ने चेहरे पर पड़ी सियाहलट को अंगुली पर लपेटने हुए कहा, मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया। रिहान शाह ने बात काटते हुए सख्ती से कहा। हसीना चंद लम्हे खामोशी से इसे देखती रही, फिर मायूस सी वहां से जाने लगी। सनो, क्या चाहती हो, कैसे मदद कर सकता हूँ? रिहान शाह ने कहा। हसीना चलते चलते रुकी और बोली, मेरे पीछे आओ। अलामत वाविन। रिहान शाह उसके पीछे पीछे चल पड़ा। अंधेरे में डूबा जंगल जिसके आइन बीच वो आतिशी मखलूक के रहम व करम पर था। जिस पंड से मिलने यहाँ आया था, जिससे गायबाना तौर पर मिल भी चुका था, वो मेरी ही बिल्ली देने को तला था और उस लड़की की जान बचा कर तो उसकी दुश्मनी भी मोल ले ली। यहाँ अब रुकना फजूल है, जाओ, वो सामने ही हमारी बस्ती है। उसके मुखातब करने पर वो अपने ख्यालों से चौंका। बस थोड़ा और चलो, तुम अगर चाहो तो जल्दी भी पहुंचा सकती हूँ। नहीं, ठीक है, तुम चलो। यूं वो चलते चलते आखिर बस्ती तक पहुंची, जहां उसका पर्तवाक इस्तकबाल किया गया। हसनाएं उसके इर्द गिर्द जमा हो गईं। वो सब इसे घेर कर कमरे तक लाई और खुद गायब हो गईं। कच्चे साफ सुथरे कमरे में वो दाखिल हो गया। कमरा ज्यादा बड़ा न था। रिहान शाह ने कमरे का जायजा लिया। एक कोने में मुश्किल रोशन थी, जिसने कमरे को रोशनी अता कर रखी थी। फर्श पर खूबसूरत कालीन बिछा था। 2 फीट ऊंचे लकड़ी के स्टूल पर ख्वान पड़ा था, जिसे ख्वानपुर से ढांपा गया था। दीवार पर कतार पेंटिंग लगी थी। रिहान शाह ने पेंटिंग को बगौर देखा, मगर उसकी समझ में कुछ न आया। अभी वो देख ही रहा था कि तस्वीर के सारे रंग इकट्ठे होकर दायरे में घूमने लगे। फिर वो सारे रंग तस्वीर से बाहर कतरा कतरा टपकने लगे, यहाँ तक कि पूरी तस्वीर खाली होने लगी। कालीन पर जिस जगह रंग गरे, वहां अब कसी धुआं सा फैलने लगा। देखते ही देखते वहां अब हुसैन दोशीजा खड़ी मुस्कुरा रही थी। कौन हो तुम? रिहान शाह ने हैरत से पूछा। खूबसूरत नौजवान, मेरा नाम नेफरतारी है। मैं मिस्र की मलिका हूँ, मुझे तस्खीर किया गया। वो चलती हुई उसके करीब आई। तुम बैठ सकते हो, आराम करो, मुझे पूरी उम्मीद है हमारी ये मुलाकात बामकसद रहेगी। नेफरतारी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम मुझसे क्या चाहती हो? रिहान शाह ने बगौर इसे देखते हुए कहा। वो नाजिक अंदाम, सियाह रेशमी लंबे बालों में सर के ऐन वस्त में सनहरी ततली की शक्ल में ज़ेवर सजा था। माथे पर चमकते सनहरी माथा पिटी, सर पर खूबसूरत नाजिक सा ताज था। उसने बड़ी बड़ी आंखों से इसे देखा। चांद चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट बखराए बोले, क्या देख रहे हो? नेफरतारी ने दिलबाई के अंदाज में कहा। देख रहा हूँ तुम्हारी खूबसूरती के पीछे कितना भयानक चेहरा होगा। वैसे तुमने ब वैसे तुमने बहुत अच्छा रूप अपनाया, मगर अफसोस उसका कतन कोई फायदा नहीं है। मजीद गुजारिश ये है, मेरा वक्त बर्बाद न किया जाए। ये सब इनकलाब आसमां का शुक्र है। एक वक्त था जब सब मेरे दायरा अख्तियार में था। हम वो कौम के जिसे जवाल की फिक्र न थी। यही मेरे आबा व अजदाद की खताए फाश थी। अपने दौर में मैंने बहुत अच्छे काम किए, कैदी आज़ाद किए, सराय बनवाए, लिंगर का जगह जगह इंतजाम किया, बहुत से फिलाही काम किए। बस एक गलती की अमर हो जाने की ख्वाहिश में जादू सीखा, और यूं मैंने वो जादुई ताकत तो पाली, पर उमर खिजर का जाम मेरे हाथ न आया। बैठ जाओ, रिहान शाह से कहते वो खुद भी कालीन पर बैठ गई। रिहान शाह बैठ गया, मगर नजर इसी पर टिकी थी। अरब से खबर आई कि गर्दो पाया का ज़हूर हवा है। खैरुल कलाम कहता है, शाही खानदान में फिक्र की लहर दौड़ गई, क्योंकि अरब के लोग मिस्र में आते जाते रहते थे। यहाँ तक कि अरबी और मिस्रियों ने आपस में रिश्तेदारियां कर ले। शाही हुकूमत उस बात से अनजान थी कि देवताओं के पुजारी अब खुदाए वाहिद को मानने लगे हैं। अरबियों ने तजारत की और में तबलीग करना शुरू कर दी, मगर ज्यादा अरसे ये बात छिपी न रही। बहुत से लोग गिरफ्तार किए गए, सरदार लटकाए गए। इन्हीं दिनों मैंने फैसला किया कि मैं उस मामले को खुद देखूं। तुम सोच रहे हो? नेफरतारी ने इसे बगौर देखते हुए कहा। हाँ, मैं सोच रहा हूँ। तुम जो भी बता रही हो, मेरे लिए ये इताहत का बाउस है। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, न तुमसे न तुम्हारी कहानी से। रिहान शाह ने कुछ ज्यादा ही साफ गोई से काम लिया। नेफरतारी के लबों पर मुस्कुराहट थी। चंद लम्हे खामोशी से गुजरे। तुम्हारा ताल्लुक एक ऐसे कबीले से है जो रहते दुनिया तक काबिल एहतराम और काबिल कद्र माना जाता है और माना जाएगा। जिस तरह मेरा कबीला फ्राइन की लुक से जाना जाता है। मैं जानती हूँ तुम्हें मेरे माजी से कोई दिलचस्पी नहीं है, तो ऐसा करते हैं, असल मदे की तरफ आते हैं। यकीनन इसी में फायदा है, हम वक्त का जिया न करें। रिहान शाह ने नेफरतारी की बात काटते हुए कहा।
नेफरतारी ने मायूसी से इसे देखा। मैं पंथ के जंगल से निकलना चाहती हूँ। उसने मेरी देवी को तस्खीर किया था। मैंने अपनी देवी की पूजा छोड़ रखी थी। वो कई परासरार ताकतों की मलिका थी। मेरे अंदर ख्वाहिश जागी कि मैं खुदाए वाहिद को मानूं, मगर ये ख्वाहिश ख्वाहिश ही रही। फरौन को पता चल गया। काफी बहस हुई मगर मैं डटी रही। अधर मेरी परासरार ताकतों की माल देवी मुझसे नाराज हो गई। उसके मंदिर में रोशनी किए रखती थी। उस दिन मुझे नजरबंद कर दिया गया। मैं अफसरदा सी देवी के मंदिर चली आई, मगर वहां भी मेरे लिए सजा तजवीज की जा चुकी थी। कैसी सजा? रिहान शाह ने पूछा। देवी के मंदिर की मुशीरी एक एक करके बचते गई, सिवाय एक के जिसकी रोशनी में मैंने इसे धोए की सूरत देखा। निगाह गजब मुझ पर डालते हुए बोली, तुमने नाफरमानी की, उसकी सजा में तुम्हें बहुत लंबी दूंगी। मवत तो तुम्हारी राह देख रही, मगर मवत के बाद तुम्हारी असल सजा शुरू होगी। जिसने मुझे तस्खीर किया, इसे मैं तुम्हारा तोहफे दूंगी और यही तुम्हारी सजा है। फिर रिहान शाह ने इतना कर कहा, मैं सदियों से तहफ्तन दी जा रही हूँ। अब पंथ के जंगल में हूँ, राह की तलब आज भी। तो मुझसे क्या चाहती हो? अगर तुम इस्लाम के दायरे में दाखिल कर दो तो मैं और मेरे साथी पंथ के जंगल से निकल सकते हैं। नेफरतारी ने उम्मीद से इसे देखा। मैं तुम्हें दायरा इस्लाम में दाखिल कर देता हूँ। रिहान शाह ने हामी भरते हुए कहा। ये इतना आसान नहीं। रिहान शाह ने इसे हैरानगी से देखा। हम सबको दायरा इस्लाम में दाखिल करने से पहले तुम्हें कुर्बानी देना होगी। नेफरतारी ने कहा। कुर्बानी? रिहान शाह ने कहा। हाँ, कुर्बानी देना होगी, जो तुम नहीं दोगे। नेफरतारी ने मायूसी के लहजे में कहा। कुछ बताओ, कैसी कुर्बानी? साफ साफ बताओ, पहलियां क्यों बचवाती हो? रिहान शाह ने इतना कर कहा। तुम्हारी ताकतों की कुर्बानी? क्या? रिहान शाह ने हैरत से कहा। रिहान शाह, तुम्हें अपनी कुर्बानी देकर हमें दायरा इस्लाम दाखिल करना होगा। मेरा ख्याल है उससे बड़ा एजाज कोई नहीं होगा। रिहान शाह खामोश हो गया। वो काफी देर उसके फैसले की मंतजर रही, मगर रिहान शाह सोच के भंवर में ऐसा डूबा कि भरना ही भूल गया। नेफरतारी उठी और तस्वीर के पास जाकर खड़ी हो गई, फिर इसे मड़कर देखा और वो कई रंगों में ढोल की मांद दायरे में बटने लगी। सुनो, मैं तैयार हूँ। रिहान शाह ने सर झुकाए ही जवाब दिया। नेफरतारी, जो हवा में रंगों में ढोल की मांद बखर रही थी, फौरन अपनी वजूद में जाहिर हुई और ये अचानक हवा के अगर कोई इसे जाहिर होते देखता तो अपनी आंखों का धोखा समझता, मगर ये हवा था। मुझे सफेद कपड़े, काली चादर और पानी चाहिए। रिहान शाह ने थके थके लहजे में कहा। इंतजाम हो जाएगा, नेफरतारी ने मुस्कुराते हुए कहा। महारानी के हुक्म के मुताबिक जंगी तबल अशुन कबीले से पहले ही बजा दिया गया और ये काम बरों ने किया। वो सफेद पहाड़ की चोटी पर चढ़ा। चंद लम्हे दूर काले पहाड़ों को देखा। इसे लगा काले पहाड़ों के बासी इसे देख रहे हैं। यूं लगता था सफेद पहाड़ ने इसे अपने कुशादा सीने पर जगह दी हो। वो हंसे में गले में लटका नकारा बजाने लगा। सफेद पहाड़ के चो तरफ जनात का पहरा था। नकारा बजने की देर थी। महल में हर एक अपनी अपनी जगह पर साकत हो गया। महारानी और शुवाले ने एक दूसरे को देखा और फिर आवाज के समत देखने लगे। नकारे की आवाज अशोन और सफेद पहाड़ के करीब खड़ी फौजों ने भी सुन ली। वो हैरानगी से आवाज के समत देखने लगे। अशोन ने काका लगाया। हैरत है, मैं उस हरकत को क्या समझूं महारानी जी? अगर आप ऐसा चाहती हैं तो यूं नहीं सही। अशोन ने पलटकर अपनी फौज को देखा। सब तैयार हो जाओ। बरो नकारा बजाने के बाद पहाड़ की चोटी पर नसब सनहरे घंटे की तरफ बढ़ा और गौर से घंटे की मजबूत जंजीर को देखा। वक्त असर का आगाज हवा बरों ने गले में मैं पड़ा सब्ज कपड़ा सर पर बांधा और पूरे जज्बे से बाआवाज बुलंद आजान देनी शुरू की। आजान के बाद उसने घंटा बजाया। ये जंगी तबल के बाद बजाया जाता ताकि जो सफेद पहाड़ से बाहर है वो आपस पलट आए। सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं। राया को महफूज मकाम पर पहुंचा दिया गया। रियत का टेला वो मकाम था जहां अशोन का पहुंचना नामुमकिन था। ये खास तौर पर जंग के दिनों के लिए ढूंढी गई पनाहगाह थी। उस जगह का नाम रियत का टेला था। अहम बात ये थी कि यहाँ इंसान नहीं बसते थे, इसीलिए उस वीरान सहरा का इंतखाब किया गया क्योंकि ये महफूज मकाम था। महल में अब महारानी और शहजादी शुवाले के अलावा जंगजू ही थे। सफेद पहाड़ के पहरेदारों में इजाफा हो गया। महारानी ने फौज इकट्ठी की और हदायत दे दे मैदान जंग में दोनों फौजें आखिरकार आमने सामने थीं। फौज के पीछे महारानी, शहजादी शुवाले, बरो और नमलूशा खड़े थे।
इसी तरह अशोन और उसके हवारी अपनी फौज के पीछे खड़े थे। अशोन की एक बीवी भी जिंगुजो थी जो उसके शाना बिशाना खड़ी रहती, जिस जंग में वो शामिल होती वो जंग जीती जाती। बड़े बड़े साहर अशोन की फौज की पश्तपनाही कर रहे थे। महारानी की फौज अशोन की फौज के मुकाबले कम थी मगर जज्बे बुलंद थे। अशोन अपनी फौज से नकुल कर उनके सामने खड़ा हो गया। महारानी, अभी वक्त है, हथियार डाल दो। मेरी फौज देखो, अपनी फौज देखो, याद रखो महारानी, तुम्हारी फौज मिटाने में मुझे देर नहीं लगेगी। पछतावा तुम्हारा मकदर बनेगा। शैतान की किस्म, मेरी ग़ज़ब व गज़ब को मत लिलकार। मैं लिलकारती हूँ तेरे ग़ज़ब व गज़ब को। अशोन, शहजादी शुवाले की आवाज आई। फौज वी की शक्ल में बादाब रास्ता देने लगी। महारानी ने हैरानगी के आलम में शुवाले को देखा मगर अब देर हो चुकी थी। मेरी महारानी, मुझे हुक्म दीजिए, मैं अपनी फौज की तरफ से जंग के मैदान में पहल करना चाहता हूँ। बर्रो ने ताजिमा कहा। नहीं, हरगिज़ नहीं, उसकी इजाजत तुम्हें हरगिज़ नहीं मिलेगी। हमारी राया सबसे अहम है, यहाँ कुछ भी हो राया की देखभाल तुम ही करोगे। रही बात उस मैदान रज़्म की, तो उस रज़्मगाह की मैदान कार हमारी बेटी है। बस तुम वापस जाओ और राया को हौसला दो। तुम्हें यही दो काम करने हैं। अलामत वाविन। महारानी ने शाही खत बरो के हवाले किया। इसे जितनी जल्दी पहुंचा सको इतना अच्छा है, बाकी जो रब वाहिद की मर्जी। जो हुक्म मेरी महारानी। महारानी ने बरो को जाने का इशारा किया और बरो गायब हो गया। अशोन शुवाले को देखकर मुस्कुराया। शहजादी, मुझे बहुत दुख होगा जब आपकी खूबसूरत गर्दन पर मेरा हाथ फिरेगा। अशोन, तुम दुख न करो क्योंकि तुम्हें उसका मौका नहीं मिलेगा। यकीन करो, शुवाले ने तफाख से कहा। ये गरूर जब मैं ढोल की मान रहाऊंगा तब अशोन, आगे आओ, मुझसे मुकाबला करो। शुवाले ने उसके सामने चुकर लगाया। अशोन, नहीं, मैं तुमसे मुकाबला करूंगी। वो मुकाबला करेगी और तुझे दार चढ़ाऊंगी। एक खूबसूरत हसीना फौज चीरती बाहर निकले। शुवाले ने हैरानगी से इसे सरता पैर देखा। सियाह लिबास में मलबूस वो हुसैन बुला नखूल से इसे घूर रही थी। नाम तो सना होगा, लेकिन नहीं, तुमने नहीं सना, वरना तुम्हारे आगे हाथ जोड़े खड़ी होती। तो सनो रोए, हमने 3 जंगी हारे, लेकिन आज ये जंग रब वाहिद की किस्म जीती जाएगी। शुवाले की आवाज पहाड़ों के सीने से टकरा गई। शुवाले सुनी सनाई बात पर कान नहीं धरते हुए। तुम है तो मेरा मुकाबला करो। वो शुवाले की बातों से तेश में आ गई और उसने हवा में हाथ बुलंद किए तो छड़ी उसके हाथ में आ गई जो सुर्खा की मान दहक रही थी। छड़ी हाथ में आते ही वो हंसे में फनकारी। मुझसे उलझने का अंजाम विकतो। साथ ही रुई ने सुर्ख छड़ी शुवाले की तरफ सीधी कर दी। शुवाले रुई की नकल और हरकत पर नजर रखे हुए थी। फौजी दुम साथे खड़ी थी। अशोन दोनों पर फरेफ्ता था, इसे समझ ही नहीं आ रही थी उन दोनों को कैसे बाज रखा जाए। लेकिन उस वक्त रुई अहम थी। अशोन को शुवाले के बदले रंग ढंग खबरदार कर रहे थे मगर दोनों लड़ाई का आगाज कर चुकी थी। रुई की सुर्ख छड़ी ने शिला अगला जो शुवाले को अपनी लपेट में लेने से कब्ल ही सिर्द हो गया। शुवाले अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद किया और खुद गोलाई में आसमान की तरफ तेजी से बढ़ी। पहाड़ों से न जाने कैसे बर्फ का तूफान उमड़ने लगा। अपनी तरफ बढ़ते शिले को दोनों हाथों के इशारे से नीली शाएं बर्फ में बदलते रुए की तरफ बढ़े। बर्फ का तूफान उस तेजी से अशोन की फौज की तरफ बढ़ा कि उन्हें संभलने का मौका ही न मिला और वो बचने की कोशिश में एक दूसरे पर गिरते चले गए। रुए बर्फ के तूफान में दब गई। अशोन अपनी जगह खड़ा रहा मगर बर्फ उसके चेहरे पर जमती गई। गसे में फनकारते हुए अशोन चीखा। शुवाले, अशोन के जोर से चीखने पर जिस्म पर जमी बर्फ टूटकर शीशे की करचियों में बदलकर बखर गई। अशोन ने बर्फ में दबी रुई की तरफ इशारा किया। जमी बर्फ एक धमाके से बखर गई। रुई बर्फ के टिकड़े हटाती अटखड़ी हुई। तुम्हें मेरा नाम जरूर याद रहेगा, है ना? शुवाले ने रुई को देखते हुए पत्थरेली जमीन पर उतरते हुए कहा। तुझे कितनी दफा समझा चुका हूँ, मुझे मजबूर न करो, शुवाले बाज रहो। अशोन ने गराते हुए शुवाले से कहा। तुम भी अपनी हद में रहो अशोन। उस जंग का कोई फायदा नहीं किया, ये अच्छा नहीं। हम आपस लौट जाएं। एक बात याद रखो अशोन, हम अगर उस रज़्मगाह में उतरे हैं या तो अपनी जानों से जाएंगे। उसकी फिक्र न करो क्योंकि आज फैसले का दिन है। अशोन ने शुवाले की बात काटते हुए कहा, साथ ही उसने अपनी फौज को हमले का इशारा कर दिया। नेफरतारी ने हस्ब बदला साफ पानी, काली चादर और सफेद कपड़े पेश कर दिए।
रात पिछले पहर में दाखिल हो चुकी थी। रिहान शाह ने वजू किया, सफेद कपड़े पहने और काली चादर बतौर इमामा बांधा। नेफरतारी ने उठकर जाए नमाज बचा दी। रिहान शाह ने नवाफिल की नियत करने से पहले कहा, मैं अपने रब के हुजूर तमाम गुनाहों की माफ़ी की दरख्वास्त करूंगा। तुम सब भी बारगाह अलही में सजदा रेज होकर तोबा के दर खटखटाओ, वो नहायत रहम वाला है, बख्श देगा। नेफरतारी कमरे से बाहर निकल गई। वक्त बीत रहा था, दिन महीनों में बदल रहे थे। रिहान शाह जिस दुनिया में था वहाँ वक्त की रफ्तार बहुत सुस्त थी। महारानी ने शाही खत बरो के हवाले किया। इसे जितनी जल्दी पहुंचा सको इतना अच्छा है, बाकी जो रब वाहिद की मर्जी। जो हुक्म मेरी महारानी। महारानी ने बरो को जाने का इशारा किया और बरो गायब हो गया। अशून शुवाले को देखकर मुस्कुराया। शहजादी, मुझे बहुत दुख होगा जब आपकी खूबसूरत गर्दन पर मेरा हाथ फिरेगा। अशून, तुम दुख न करो, क्योंकि तमही उसका मौका नहीं मिलेगा। यकीन करो, शुवाले ने तफाख से कहा। ये गरूर जब मैं ढोल की मान रहाऊंगा तब अशून, आगे आओ, मुझसे मुकाबला करो। शुवाले ने उसके सामने चुकर लगाया। अशून, नहीं, मैं तुमसे मुकाबला करूंगी। वो मुकाबला करेगी और तुझे दार चढ़ाऊंगी। एक खूबसूरत हसीना फौज चीरती बाहर निकले। शुवाले ने हैरानगी से इसे सरता पैर देखा। सियाह लिबास में मलबूस वो हुसैन बुला नखूल से इसे घूर रही थी। नाम तो सना होगा, लेकिन नहीं, तुमने नहीं सना, वरना तुम्हारे आगे हाथ जोड़े खड़ी होती। तो सनो रोए, हमने 3 जंगी हारे, लेकिन आज ये जंग रब वाहिद की किस्म जीती जाएगी। शुवाले की आवाज पहाड़ों के सीने से टकरा गई। शुवाले सुनी सनाई बात पर कान नहीं धरती हुए। तुम है तो मेरा मुकाबला करो। वो शुवाले की बातों से तेज में आ गई और उसने हवा में हाथ बुलंद किए तो छड़ी उसके हाथ में आ गई, जो सुर्खा की मान दहक रही थी। छड़ी हाथ में आते ही वो हंसे में फनकारी। मुझसे उलझने का अंजाम विकतो। साथ ही रुई ने सुर्ख छड़ी शुवाले की तरफ सीधी कर दी। शुवाले रुई की नकल और हरकत पर नजर रखे हुए थी। फौजी दुम साथे खड़ी थी। अशोन दोनों पर फरेफ्ता था, इसे समझ ही नहीं आ रही थी उन दोनों को कैसे बाज रखा जाए। लेकिन उस वक्त रुई अहम थी। अशोन को शुवाले के बदले रंग ढंग खबरदार कर रहे थे, मगर दोनों लड़ाई का आगाज कर चुकी थी। रुई की सुर्ख छड़ी ने शिला अगला, जो शुवाले को अपनी लपेट में लेने से कबल ही सिर्द हो गया। शुवाले अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद किया और खुद गोलाई में आसमान की तरफ तेजी से बढ़ी। पहाड़ों से न जाने कैसे बर्फ का तूफान उमड़ने लगा। अपनी तरफ बढ़ते शिले को दोनों हाथों के इशारे से नीली शाएं बर्फ में बदलते रुए की तरफ बढ़े। बर्फ का तूफान उस तेजी से अशून की फौज की तरफ बढ़ा कि उन्हें संभलने का मौका ही न मिला और वो बचने की कोशिश में एक दूसरे पर गिरते चले गए। रुए बर्फ के तूफान में दब गई। अशून अपनी जगह खड़ा रहा, मगर बर्फ उसके चेहरे पर जमती गई। गसे में फनकारते हुए अशून चीखा। शुवाले। अशून के जोर से चीखने पर जिस्म पर जमी बर्फ टूटकर शीशे की करचियों में बदलकर बखर गई। अशून ने बर्फ में दबी रुई की तरफ इशारा किया। जमी बर्फ एक धमाके से बखर गई। रुई बर्फ के टिकड़े हटाती अटखड़ी हुई। तुम्हें मेरा नाम जरूर याद रहेगा, है ना? शुवाले ने रुई को देखते हुए पत्थरेली जमीन पर उतरते हुए कहा। तुझे कितनी दफा समझा चुका हूँ, मुझे मजबूर न करो, शुवाले बाज रहो। अशून ने गराते हुए शुवाले से कहा। तुम भी अपनी हद में रहो अशून। उस जंग का कोई फायदा नहीं। क्या ये अच्छा नहीं? हम आपस लौट जाएं। एक बात याद रखो अशून, हम अगर उस रज़्मगाह में उतरे हैं या तो अपनी जानों से जाएंगे। उसकी फिक्र न करो, क्योंकि आज फैसले का दिन है। अशून ने शुवाले की बात काटते हुए कहा, साथ ही उसने अपनी फौज को हमले का इशारा कर दिया। नेफरतारी ने हस्ब बदला साफ पानी, काली चादर और सफेद कपड़े पेश कर दिए। रात पिछले पहर में दाखिल हो चुकी थी। रिहान शाह ने वजू किया, सफेद कपड़े पहने और काली चादर बतौर इमामा बांधा। नेफरतारी ने उठकर जाए नमाज बचा दी। रिहान शाह ने नवाफिल की नियत करने से पहले कहा, मैं अपने रब के हुजूर तमाम गुनाहों की माफ़ी की दरख्वास्त करूंगा। तुम सब भी बारगाह अलही में सजदा रेज होकर तोबा के दर खटखटाओ, वो नहायत रहम वाला है, बख्श देगा। नेफरतारी कमरे से बाहर निकल गई। वक्त बीत रहा था, दिन महीनों में बदल रहे थे। रिहान शाह जिस दुनिया में था वहाँ वक्त की रफ्तार बहुत सुस्त थी। हवरीने की मोहब्बत में वो अपनी हदें भूल गया। अपने जुनून में उस कदर खो गया कि खुद को बुलाकर अपने मकसद की खातर दर बदर भुटकता रहा। एक लम्हा जिसने उसके दिल पर पड़ा, कोफल खोल दिया।
अपनी हैसियत को फरामोश करने वाला रिहान शाह अपने सियाहकारी को मिटाने की कोशिश में सरगर्दा था। शायद खुदा को उसकी कोई अदा भा गई। नेफरतारी अपने साथियों समेत रिहान शाह के दाएं तरफ बैठ गई और सर झुका लिए। सबने सफेद अबाएं ज़ेब तन कर लें, सिरों पर हिजाब लिए। वो जल्द से जल्द अंधेरे से रोशनी की तरफ सफर करने को बेकरार थीं। रिहान शाह ने नवाफिल की अदायगी के बाद दुआ के लिए हाथ उठाए। मेरे पाक परवरदिगार, तेरा गनहगार बंदा तेरे सामने शर्मंदा है। मेरे मालिक, ये सियाहकार तेरी बारगाह में पेश है, अपने किए पर शर्मंदा है। सारी उम्र मैंने हस्त करते गुजार दी, अपनों के दरमियान रंजिशों की फजा कायम की। मेरी माँ हर आजमाइश की घड़ी में सुबर के मोती चुन चुन कर अपना दामन भरती रही और मैं अपने सीने में सिर्फ इंतकाम की आग भर कर खुद को राख करता रहा। अंसुम ने अंदर की सियाही उतारनी शुरू कर दी, हाथ कांपने लगे और अपनी खताएं याद आने लगे। सायरा खातून ने मेरी माँ को खानदान से दूर रखा। मेरा नेक बाप, जिसे मैं सारी उम्र कसूरवार समझता रहा, मुझे सबसे ज्यादा चाहने वाला बाप। नदामत की शिद्दत से वो शर्मिंदगी के बोझ तले दब गया। सफेद रंगत दहकने लगी और गुलाबी होंठ थरथराते एक दूसरे में पेवस्त हो गए। करंजी आंखों में सुर्खी उतरने लगी और आंसुओं की लड़ियां काले रेश भिगोती रहीं। मेरे मौला, मेरी गलतियों, खामियों और कोताहियों को नजरअंदाज फरमा। तुझे अपनी रहमत का वास्ता, तो रहमान है, रहीम है, करीम है। बात तेरे फजिल की, बात तेरे करम की, या मौला। अभी तोबा के दर बंद नहीं हुए, मैं वक्त पर तेरी बारगाह में हाजिर हो गया। मेरे मालिक, मुझे माफ़ी की संदता फरमा। आज तूने मुझे जिस काम के लिए चुना, वो मेरे लिए बाउस इफ्तिखार है। मैं नेकी की तरफ पहला कदम बढ़ाते हुए शर से पनाह मांगता हूँ। बेशक मेरा सच्चा रहनुमा तो है, मैं तुझसे मदद का तलबगार हूँ। मुझे माफ फरमा दे या रबी। अमीन समामीन या रब्बुल आलमीन। चेहरे पर हाथ फेरते हुए उसने आहिस्तगी से कहा। सबने दायरा इस्लाम में दाखिल होते ही एक दूसरे को मुबारकबाद दी। पंडित की ताबादारी का वदगा टूट गया और रिहान शाह की काली ताकतें नाराज हो गई, उसका साथ इसी वक्त छोड़ गईं। दूसरी तरफ पंडित की ताकत आधी हो रही थी। वो अपना चिल्ला पूरा करने में नाकाम रहा। इसे अदला मिल चुकी थी कि नेफरतारी ने बगावत कर दी है। गुज़िश्ता 70 बरसों से वो उसकी गुलाम और सबसे बड़ी ताकतवर हस्ती थी जिसने उसके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया था। वो से मैं बड़ा रिहान शाह की तलाश में नकुल पड़ा। अताद का वद्दा टूट चुका था, जिस वद्दे की डोर से नेफरतारी बंधी थी। वो ये था कि जब तक उसकी सदियों की ख्वाहिश पूरी ना हो, वो मिस्र की देवी की भिक्तों में शामिल रहेगी। नेफरतारी ने अपनी कोशिश जारी रखी और साबित कदम रही। खूबसूरत नौजवान, तुमने अजीम काम किया, खुदा तुमसे राजी हो। तमही लौट जाना चाहिए और शैतानियत को मात दे दी। बेज़ाहिर तुम निहते हो, मगर तुम्हारे साथ अल्लाह की मदद है। तुमने खुदा पर भरोसा किया, रब वाहिद को राजी कर लिया, खुदा हमारे और तुम्हारे गिना बख्श दे। सबने मिलकर कहा, आमीन समामीन। पंडित पागल कुत्ते की तरह हमारे ताक़ में नकुल पड़ा है। मैं नहीं चाहती कि वो तुम तक पहुंचे। हम तमही जंगल से निकालेंगे। काफी देर कमरे में खामोशी छाई रही। रिहान शाह जाए नमाज पर सर झुकाए बैठा रहा। सबने फिक्रमंदी से रिहान शाह को देखा। वो उठा और जाए नमाज को तहा करके एक जानिब रख दिया। नेफरतारी से कहा, मेरी एक बहन है और भाई है। मेरा पैगाम उनको पहुंचा दो, उनसे कहना मैं गलत था। हम चाहते हैं तुम वापस लौट जाओ, आगे तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगी। नेफरतारी ने फिक्रमंदी से कहा, वो शख्स गलती पर है जो मसनूई सहारों की बैसाखियों पर चलता है, जबकि इसे मालूम हो कि उसकी सोखी बैसाखियों में किसी भी वक्त घन लग सकता है। रिहान शाह ने नेफरतारी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जैसा कि मैंने बेवजह अपने अंदर इंतकाम की भट्टी जलाए रखी, जिसमें खुद को और दूसरों को झोंकता रहा। मुझे खुद पे हैरानी है कि मैं अपने बाबा के समझाने पर भी राह रास्त पर न आया, और ये एक लम्हा जिसने मुझे पल भर में बदल कर रख दिया। मैं आप सबको दायरा इस्लाम में दाखिल होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और खुद को भी कि मेरी गर्दन भी। और ये एक लम्हा जिसने मुझे पल भर में बदल कर रख दिया। मैं आप सबको दायरा इस्लाम में दाखिल होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और खुद को भी कि मेरी गर्दन में जो बराई का तौक था, जो लम्हा लम्हा मेरी सांसें घुट रहा था, खुदा के करम से, मेरे बाबा की दाव से, मुझे बालाखिर रहाई नसीब हुई। मैं अब उस दुनिया के किसी कोने में खुद को तलाशूंगा।
लेकिन मेरे घर वालों को मेरा पैगाम पहुंचा दे ताकि मेरे घर वाले सुकून में रहें। इजाजत चाहता हूँ। नेफरतारी ने अदब से सर को हल्की सी जनबिश दी और रिहान शाह वहां से नकुल पड़ा। जंगल के बीचों बीच वो तमाम रास्ते आई तलकरसी पढ़ते अनजान मंजिल की जानिब बढ़ने लगा। आज से पहले जहन व दिल कभी पुरसुकून न थे। यूं लग रहा था कि साफ बहते आबशारों से उसने बरसों की प्यास बचाई हो। अचानक इसे अपने करीब आहट महसूस हुई। मर कर देखा तो परिजाद खड़ा पाया, खूबसूरत बड़ी आंखों वाले। परिजाद ने चौंक कर देखा। तुमने मेरी अताअत की, लेकिन मैंने बदले में तुम्हारे साथ बुराई की, बदसलूकी की। मैं अपने किए पर पशेमान हूँ। रिहान शाह ने उसके सीने पर हाथ फेरते हुए कहा, आका, मैं जानता हूँ आप वक्ती तौर पर गुस्से में सख्त रहा। नहीं परिजाद, मुझे वो वजह बताओ जिस वजह से तुम मेरे साथ हो। मैंने तुम्हें बहुत दफा मौके दिया कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओ। मुझे बताओ, खुदा की खूबसूरत मखलूक, अच्छी नियत वाले क्यों नहीं गए? रिहान शाह की आंखें नम थी और लहजे में अजब दुख था। मेरे आका, ये जगह खतरे वाली है। हमें चलना चाहिए आका, मेरे साथ चलें। परिजाद ने अपने अतराफ में देखते हुए कहा, तुम ही मेरे दोस्त थे और महफज भी। मैं जिस निशे में चोर था, शक्र है वो खत्म हुआ। परिजाद जाओ, मैंने तुम्हें आजाद किया। रिहान शाह दो कदम चलते हुए परिजाद के करीब आया। जाओ, अपनी दुनिया में लौट जाओ। बहुत दरबदर हो लिए, अब अपनी जिंदगी जियो। आ रिहान शाह बातें करते करते अचंक कराहट था। तकलीफ की शिद्दत को जबत के मीजान में तोलते वो करने वाला था कि परिजाद ने थाम लिया। रिहान शाह की तकलीफ के आलम में परिजाद ने फौरन उसका हाथ थाम लिया और इसे दरख्त की ओट में बैठाया। खुद मोहितात अंदाज में चो तरफ जायजा लेने लगा और जल्द ही इसे बरकिया पोश नजर आया। इसे हमारे हवाले कर दो, ये मेरे आका का मुजरम है, बरकिया पोश ने कहा। परिजाद ने उसका जायजा लेते हुए कहा, तुम अपने आका के लिए क्या कर सकते हो? मैं जान ले भी सकता हूँ और दे भी सकता हूँ। बरकिया पोश परिजाद के करीब आकर बोला, तो मेरे बारे में क्या राय है? तुम्हारी तरह मेरे भी आका हैं। मुझे लगता है मैं तुम्हारी तवक्कात पर पूरा उतरूंगा। परिजाद ने एक नजर इसे ऊपर से नीचे देखा और इसे गिले से दो पूछते हुए कहा, तुम गलत सोच रहे हो। गर्फत मजबूत होती जा रही थी। वो अपने बचाव की तदबीरें करता रहा मगर वो नाकामी की चोटी से लड़ गया। खबीस, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पंडित चीखता हवा आ रहा था। रिहान शाह की सांसें अखड़ने लगे। लब हिले, लफ्जों की माला टूटकर बखर गई और वो उन्हें तरतीब देने की कोशिश में जिंदगी और मौत की सरहद पर खड़ा था। अटकते हुए कलमा पढ़ते एक नजर परिजात को देखा जो कभी पंडित और कभी रिहान शाह को देख रहा था। पका, हौसला रखें। परिजात इसे पकारता रहा मगर उसने एक न सुनी। वर गए मरदूद, अच्छा हवा, वरना जो उसने मेरे साथ। परिजात ने उसकी तरफ गसे से देखा। पंडित परिजात रिहान शाह के पास बैठा, एक झटके से अपने लंबे पड़ों को खोलकर तलवार की मानद लहराया और एक गुट्टी गुट्टी चीख भरी, जंगल की काली जमीन पर बिखरे सूखे पत्तों की तह पर गूंज गई। पंडित का जिस्म तड़पने लगा और वो दोनों हाथ गले पर रखे, खरखर की आवाजें निकालते हुए ठंडा हो गया। परिजात गमगीन सा लड़खड़ाता हवा रिहान शाह को बाहों में अट्ठाए परवास कर गया। दोनों कबीले एक दूसरे पर हमला आवर थे। फौजी एक दूसरे के हाथों कट रही थीं। दोनों ही हार मानने को तैयार न थे। शुवाले और रुए एक दूसरे को जेर करने के चक्कर में थीं। अशून ने शुवाले की फौज को काफी नुकसान पहुंचाया और शुवाले महसूस भी कर चुकी थी, मगर उस सूरत हाल से निपटने के लिए उसकी हरीफ इसे किसी तौर मौके न दे रही थी। जंग शुवाले को तरकीब सोची। तुम ऐसा सलूक क्यों कर रही हो? शुवाले ने उसका वार रोकते हुए कहा, दुश्मन से दुश्मन वाला ही सलूक किया जाता है नादान लड़की, पर मुझे खुशी है तुम में कुछ तो बचाव करने की हिम्मत है। रुए ने अपने हाथ सुर्ख सलाख नमा तलवार पर जमाते हुए दुबाव बढ़ाकर कहा, मुझे अफसोस है। आशून ने तुम जैसी बहादुर औरत की पेट में छरा घोंपा, मगर वो अपनी फितरत से मजबूर है। शुवाले ने इसे धुकीलते हुए दूर फेंका। क्या मतलब? रुए ने अलझते हुए कहा। रुए, काले पहाड़ का आखिरी हिस्सा मेरे नाम से मंसूब है। जल्द ही वो मेरी मलकीत बनने वाला है और तुम किसी चाल की भेंट चढ़ोगी। न तुम बचोगी, न तुम्हारा होने वाला बचा। शुवाले ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा, अगर ऐसा होता तो जंग न छड़ती।
न तुम मेरे आगे उस वक्त बेबस खड़ी होती। रुए ने गस्से में सुर्ख सलाख से आग बरसाई। बेवकूफ औरत, ये जंग महज दिखावा है। जब अशून ये जंग जीत लेगा तो वो मेरे कबीले को अपने कबीले में मेरे जरिए काबू करेगा। महारानी इसी जंग में मरेगी। यूं महारानी की जगह मैं संभालूंगी, फिर मेरा कबीला वही करेगा जो मैं चाहूंगी, और मैं वही करूंगी जो अशून चाहेगा। शिवाले ने एक आखिरी वार भरपूर अंदाज में किया। वे लड़खड़ाती हुई गिरी और फुरा गायब हो गई। शिवाले ने मुस्कुराते हुए अशून को देखा, जो एक सिपाही की जान लेने वाला था। शिवाले ने हमला करते हुए कहा, तुम्हारी मलिका तुम पर गजबनाक है, उसके कहर से कैसे बचोगे तुमने? अशून ने गरजते हुए कहा। शिवाले ने बेपरवाही से कहा, अपने बिल में घस गई, अब या जंग जतो या उसकी खबर लो, कह रही थी कि वो बचाए मार देगी। शिवाले, तुमने जो चाल चली है, मैं इसे हरगिज कामयाब नहीं होने दूंगा, ये जान लो। शिवाले को अपनी नाकामी पर धचका लगा। वो यहाँ मौजूद है, अपने आसपास नजर दौड़ाओ, मुझे नजर नहीं आ रही। शिवाले ने घूमते हुए कहा। अशून ने करख्त लहजे में कहा, आ शिवाले, अगर कुछ भी गलत हुआ तो तुम्हारे टिकड़े खुद करूंगा, याद रखो। फिक्र न करो अशून, मेरे बछाए जाल में तुम पिंस चुके हो, एक बड़ी हार तुम्हारा मकदर बनने वाली है। तुम्हारी मलिका अपनी जान लेने वाली है, तुम्हारा वो सनपोलिया उसका भी सर कुचल देगी। शिवाले, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अशून चीखता हवा गायब हो गया। आगे बढ़ो और शैतानों को जहन वासिल करो। उनका सरदार मैदान रज़्म से भाग गया। शिवाले ने अपने साथियों को जोश दिलाया। सरकार, आपसे कोई मिलने आया है। खादम ने अतला दी। उस वक्त जर्क शाह ने सवालिया नजरों से नौकर को देखा। सरकार, उसका कहना है कि आपसे मिलना जरूरी है, और वो भी अकेले। मुझे तो वो बड़ा अजीब सा लगा, कहता है दरगाह के हजरे में मेहमान आया है। अगर आप कहीं तो मैं नहीं, हम देखते हैं। आप बीबी को अतला दे दें, हम किसी काम के सिलसिले में दरगाह जा रहे हैं। बेहतर सरकार, लोगों को भी चीन नहीं, आराम के वक्त भी सफर, ऐसा मत कहीं। जर्क आफ्ताब शाह ने मुस्कुराते हुए कहा और कमरे से निकल गया। दरगाह में ज्यादा लोग नहीं थे, मगर खादम मौजूद थे जो मामूल के मुताबिक कामों में मशगूल थे। जर्क आफ्ताब शाह दरगाह में आते ही बेचैनी का शिकार हो गया। बिज़ाहिर तो सब मामूल के मुताबिक था, मगर फिर भी कुछ हवा जरूर था। वो सीधा अपने हजरे में आया और कालीन पर पड़े औजूद को देखकर उसका दिल जोर से धड़का। सफेद चादर में लिपटा बेजान औजूद करीब ही बरकिया पोश खड़ा सिसक रहा था। कौन हो? जर्क आफ्ताब शाह ने बरकिया पोश को मुखातब किया। चंद लम्हे खामोशी छाई रही। जर्क आफ्ताब शाह की सवालिया नजरें अब भी बरकिया पोश पर गड़ी थी। बरकिया पोश अकीदत से हजरे के कालीन पर बैठ गया। खामोशी से सफेद चादर ने अपना चेहरा बेनकाब कर दिया। वो रोशन चांद चेहरा, सफेद चादर में आधा बेनकाब हवा तो जर्क आफ्ताब शाह लड़खड़ा कर गिरने को था। परिजात ने फौरन संभाला। परवरदिगार दो आलम, ये किस आजमाइश में डाल दिया हमें? नहीं, ये बोझ हमसे उठाया न जाएगा। रिहान, हमारे भाई। जर्क आफ्ताब शाह ने चादर को झटके से हटाते हुए इसे गले लगा लिया। करंजी आंखों वाले, हमारे भाई, एक दफा देख लो, आपने हमें हरा दिया। हम हार मानते हैं रिहान शाह। आगे खोले। आका, हवसला रखें। हजरे की तरफ लोग आते हैं। परिजात ने जर्क आफ्ताब शाह को हवसला देते हुए तवज्जो दिलाई। मेरे आका, अगर आप मुझ नाचीज को इजाजत दे तो आखिरी रसूमात में हिस्सा लेना चाहूंगा। ये भी बता दो, मेरे आका ने फानी दुनिया छोड़ने से पहले अंधेरे से उजाले की तरफ सफर कर लिया था। एक ऐसी कौम जो दायरा इस्लाम में दाखिल होने के लिए कई सौ सदियों की मुसाफत के बाद मेरे आका के हुजूर पेश हुई और दायरा इस्लाम में दाखिल हुई। बेशक ये बहुत बड़ा एजाज है जो खुदाए वाहिद ने मेरे आका के मकदर में लिखा। ये भी बताना चाहूंगा कि मैंने अपने आका का बदला ले लिया है। रिहान शाह के ताबा परिजात ने कहते हुए सर झुका लिया। परिजात, हमारी आंखें तो दरवाजे पर ही लगे रखती थी। अचानक रिहान शाह आएगा, हमसे झगड़ा करेगा, बाबा की विफात का पूछेगा, अम्मा जान दादी जान का पूछेगा, गुटी निशीन होने के लिए हमसे आखिरी हद तक जाएगा। ये चुप क्यों है? बोलता क्यों नहीं परिजात? झगड़ता क्यों नहीं हमसे, हमारे बाबा के लाडले बेटे? अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, गहरी नींद सोने की, अट जाओ।
जर्क आफ्ताब शाह देर तक इसे बाहों में लिए दिल का दर्द रिहान शाह के बेजान वजूद के पास अश्क-फिशानी करता रहा। बिलाखिर इसम दुनिया नभा दी गई। 5 साल बाद एक खातून मजावर से मुखातब हुई। शाह साहब हजरे में मौजूद हैं। मजावर ने दाएं जानिब इशारा करते हुए कहा, मौजूद हैं, आप उस तरफ से हजरे में चली जाएं। खातून ने जवाब दिया, मुझे मत बताओ, मैं सारे रास्तों से बखूबी वाक़िफ़ हूँ। नकाब पोश लड़की तेज कदम उठाती हजरे में दाखिल हुई, जहाँ बहुत से मरीज शाह जी से अदा करवा रहे थे। वो एक कोने में समटकर बैठ गई और लोग आते रहे, जाते रहे, यहाँ तक कि हुजरा खाली हो गया। खातून, कहिए, हम सुन रहे हैं, शाह साहब ने कहा। नकाब पोश लड़की ने सर झुकाते हुए कहा, शाह जी, मेरी शादी को 5 साल 1 माह हो गया, अभी तक सूखी डाल हूँ। द फरमाइए, खुदाए वाहिद मुझे हरा भरा कर दे। अलही आमीन, शाह साहब ने कहते हुए चौंक कर बगौर नकाब पोश लड़की को देखा, जो चलते हुए शाह साहब के सामने दो जानों होकर बैठ गई। मुझे आपकी आमीन पर भरोसा है, शाह जी, पूरा भरोसा। ये कहते ही लड़की ने नकाब उठा दिया। शुवाले, जर्क आफ्ताब शाह के लबों पर मुस्कुराहट डोल गई। यकीन जाने, मेरे शाह। शुवाले ने जर्क आफ्ताब शाह की अंगुली से नीलम की अंगूठी उतार कर अपने हाथ में सजाते हुए कहा, आपकी दाद जरूर पूरी होगी। बाबा जान, बाबा जान। एक बच्चा दौड़ता हवा जर्क आफ्ताब शाह से लिपट गया। जर्क आफ्ताब शाह इसे बाहों में भरते हुए शुवाले को देखकर बोला, मेरा वारस। शुवाले ने मुस्कुरा कर कहा, माशाअल्लाह, खुदाए वाहिद मेरे शाह के दोनों खानदानों को हंसता बसता रखे। आमीन, आमीन। दोनों ने एक जुबान हो खड़े दोनों परिजात ने अकीदत से सम आमीन या रब्बल आलमीन कहा। था नॉवल का लॉस्ट पार्ट, तो बताइए कि आपको ये पुरस्कार नॉवल कैसा लगा। जाते जाते अब से दरख्वास्त करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि हम बार बार मिलते रहें।